हेलो एवरीवन दोस्तों। हम्म तो आज से दोस्तों ये एक नई सीरीज में शुरू कर रहा हूं जिसमें आपको जनसंपर्क विभाग के द्वारा या फिर मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है वो मैं डेली क्लासेस में कोशिश करूंगा कि आपके लिए लाऊं। नहीं तो वीकली तो हम एक काम करेंगे, ले आएंगे ही। तो इसमें मैं इतिहास भी बताऊंगा, साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे और उसके आसपास की जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश में जो गीता जयंती है ये धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में गीता भवन बनेंगे और हर ब्लॉक में वृंदावन ग्राम जो है वो भी बनेंगे। तो गीता जयंती के बारे में मैं आपको बताऊं तो 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को गीता जयंती जो है ये मनाई जाएगी। साथ ही साथ इसी गीता जयंती के अवसर पर एक श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता भी चल रही है, तो उसके भी पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। आपने ये श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है तो आप ले सकते हो। और ये गीता जयंती के अवसर पर प्रत्येक जो है गीता भवन बनाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक ब्लॉक में क्या बनेंगे? वृंदावन ग्राम। श्रीमद् भगवत गीता में जिस समय महाभारत युद्ध चल रहा था और अर्जुन जो है अपने रिलेटिव्स के सामने युद्ध नहीं लड़ सकते थे, तब कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो है ये अर्जुन को दिया था। उसके बाद देखिए आपके सुझाव से बनेगा मध्य प्रदेश का बजट। अब देखिए जो मध्य प्रदेश का बजट बनेगा फाइनेंशियल ईयर के अनुसार 2026-27 के अनुसार, तो इसमें आपके भी सुझाव मांगे गए हैं कि आखिरकार बजट में किस किस तरह भविष्य में 2026-27 में हम काम करेंगे, वो चीजें पूछी गई है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए 2026-27 है, ठीक है, बजट हम भविष्य के लिए डिसाइड करते हैं कि यार इस साल अपना इतना बजट है, इतना हम खर्चा करेंगे। तो बजट जो होगा वो क्या होगा? भविष्य के लिए होगा। और जो पिछला 2025-26 में हमने क्या क्या खर्च किया है वो हम किस में पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण में। तो इतना समझ में आ गया बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब, ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। तो अब जो नया बजट बनेगा उससे रिलेटेड आप सबसे सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो आप इसको स्कैन करके सुझाव भी दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक बगिया मां के नाम परियोजना खेत में लगाए लगातार पौधे जो हैं, ये ग्राम पंचायत जो सादीखेड़ा है उसकी जो स्व सहायता समूह की ये सदस्यता हैं श्रीमती संगीता, इन्होंने एक बगिया मां के नाम परियोजना को लेके दोस्तों इन्होंने क्या करें, अपने खेत में पौधे लगाए हैं। तो प्रोत्साहन राशि भी मिली है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी इन्हें प्रमोट किया गया। अब ये एक बगिया मां के नाम क्या है? तो ये महिलाओं के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए दोस्तों एक योजना चालू की थी। कब? 15 अगस्त 2025 को। कब चालू की थी? 15 अगस्त 2025 को ये योजना चालू की गई थी, एक बगिया मां के नाम। अब ये जो एक बगिया मां के नाम है इसका उद्देश्य क्या है? एक तो स्वयं सहायता समूह जब बगिया लगाएंगे यानी पौधे लगाएंगे तो पौधे जब बड़े होंगे तो वो फल फ्रूट देंगे या फिर लकड़ी देंगे। तो इससे जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से स्वावलंबन और आर्थिक रूप से मजबूत बनेगी। तो एक बगिया मां के नाम परियोजना आपको याद रखना है 15 अगस्त 2025 से शुरू की गई है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया है प्रोत्साहन। पीएचडी छात्रा सुश्री ये अक्षता ने शुरू किया अपना स्टार्टअप अमोहा हो जाएगा। इसमें स्थानीय युवतियों को भी क्या मिल रहा है? रोजगार। तो आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार जो है उद्योग को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। साथ ही साथ हम देखें SDG सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य में यदि आप लक्ष्य नंबर 9 देखोगे तो इसमें जो नीति आयोग का जो सूचकांक है उस 2023 के सूचकांक में इस जो लक्ष्य नंबर 9 है, लक्ष्य नंबर 9 क्या बात करता है? उद्योग, नवाचार और साथ ही साथ बुनियादी ढांचे की बात करता है। तो उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे की जो बात है ये लक्ष्य नंबर 9 करता है। और लक्ष्य नंबर 9 में मध्य प्रदेश का स्कोर बहुत कम है, सबसे जितने भी लक्ष्य उनमें सबसे कम इसी में है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2025 में जो है उद्योग वर्ष घोषित किया गया। साथ ही साथ स्टार्टअप नीति भी 2025 जो है लाई गई है, जिससे जो भी नया अपना स्टार्टअप कर सकता है उसको मध्य प्रदेश सरकार भी प्रोत्साहन देगी, साथ ही साथ बढ़ावा देगी। ठीक है।
हाँ, ग्रीन एनर्जी है राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत स्तंभ हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कह रहे हैं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी, ग्रीन एनर्जी मतलब समझते हो ना, नवीकरणीय ऊर्जा, जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है या फिर गैर परंपरागत हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ये भी देश में ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी जो ये ग्रीन एनर्जी है यानी जो ये नवीकरणीय ऊर्जा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके माध्यम से हम थोड़ा सा पवन ऊर्जा के बारे में जाने। तो पवन ऊर्जा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण का मैं डाटा बता रहा हूं, अभी आगे चेंज हो गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश पवन ऊर्जा के मामले में 8th रैंक पे हो जाएगा। इसी तरह आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश जो सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश जो है ये 4th स्थान पर हो जाएगा। पवन चक्कियों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के देवास जिले के जामगोदरानी से 1995 में वहां सबसे पहले 64 पवन चक्कियां ज्यादातर पठारी एरिया में लगाई जाती है क्योंकि वहां हवा स्थिर गति से बहती है। पहाड़ों में बहुत स्पीड से, कहीं तेज धीरे ऐसे चलती है। समतल मैदानों में इतनी सही हवा नहीं चलती, जब अच्छी हवा जो है पठारी एरिया में चलती है, इसीलिए पठारों में पवन चक्कियां लगाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों इधर रतलाम, देवास, इंदौर, इन जिलों में पवन चक्कियां हमें देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम में है और साथ ही साथ ध्यान रखना सबसे ज्यादा भी यही है, जबकि सबसे पहले देवास के जामगोदरानी में लगाई गई। अब देखिए सौर ऊर्जा, इंदौर के कस्तूरबा गांव में सबसे पहले सौर ऊर्जा प्लेटें लगाई गई थी। ठीक है, बैतूल का बांसा गांव हो जाएगा, ये भी पूरा सौर ऊर्जा से संचालित होता है। इसके अलावा रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना 10 जुलाई 2020 को की गई। इसके अलावा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये ओमकारेश्वर में बन रहा है और मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि हम अगले 5 सालों में 14,000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से बनाएंगे, जिसमें आगरमालवा में, नीमच में, शाजापुर में, खरगोन, धार, इसके अलावा इंदिरा सागर, गांधी सागर में भी तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये हम भविष्य में बनाएंगे। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा में मध्य प्रदेश भी पूरा अपना योगदान जो है ये दे रहा है। अब आप क्वेश्चन कमेंट्स में यह बताइए कि दिसंबर 2024 तक कितने मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया एमपीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में खुलेंगे क्या, नए आयुष अस्पताल हो जाएंगे। अब आयुष चिकित्सा पद्धति को भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जो है ये भी बढ़ावा दे रही है। तो आयुष से रिलेटेड पहली बात तो क्लियर आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ए से क्या होता है, आयुर्वेदा। वाई से दोस्तों क्या हो जाएगा, योगा एंड नेचुरोपैथी। वाई से क्या हो जाएगा, योगा एंड नेचुरोपैथी। ए से क्या हो जाएगा, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी। यू से आपको याद रखना है यूनानी। ठीक है, यू से याद रखना यूनानी हो जाएगा। एस से आपको याद रखना है सिद्धा। ठीक है, एस से आपको याद रखना है सिद्धा और एच से आपको याद रखना है होम्योपैथी हो जाएगा। ठीक है, होम्योपैथी हो जाएगा। तो ये बेसिक याद रखना। आयुष चिकित्सालय मध्य प्रदेश में 13 जिलों में खुलेंगे नए आयुष अस्पताल। तो जब आयुष अस्पताल खुलेंगे तो इनसे रिलेटेड वैकेंसी भी निकलेगी। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को अब और बढ़ा दीजिए। ठीक है, आयुष को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में देवारण्य अभियान की भी शुरुआत की थी। इसके अलावा सबसे पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में है। आयुर्वेद से रिलेटेड भी बहुत सारे हैं, जैसे इंदौर में मिल जाएंगे हमें बहुत सारे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भोपाल में भी हमें आयुष, ये योगा के आयुर्वेदा से रिलेटेड हॉस्पिटल हमें देखने को मिल जाएंगे और होम्योपैथी डॉक्टर तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश। हैदराबाद में दोस्तों आज ये इसका आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव जी गए थे और ये से एक सफल आयोजन हुआ जिसमें 36,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव हुए और लगभग 27,000 जो है ये नए रोजगार जो है मध्य प्रदेश को मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश सरकार जो है लगातार
बढ़ावा दे रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी 23 नवंबर को सागर में जो है संदीपनी विद्यालय की सौगात, यानी संदीपनी विद्यालय का ये भवन बनके कंप्लीट हो गया, इसका उद्घाटन जो है कल यानी 23 नवंबर 2025 को करेंगे। अब संदीपनी विद्यालय क्या है, ठीक है। आपने सीएम राइज स्कूल के बारे में सुना होगा, जो सीएम राइज स्कूल योजना जो है 2021 में शुरू की गई थी, तो उन्हीं सीएम राइज स्कूल का नाम बदल के मध्य प्रदेश सरकार जो है उसने क्या कर दिया है, संदीपनी विद्यालय कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, संदीपनी विद्यालय कर दिया है। अब संदीपनी क्या होता है, देखिए दोस्तों, इधर महाकाल की नगरी जो उज्जैन है ना, उज्जैन में संदीपनी ऋषि का एक आश्रम था, ठीक है। इनकी जानकारी हमें महाभारत में, साथ ही साथ ध्यान रखना दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता और साथ ही साथ पुराणों में भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। अब कृष्ण भगवान, बलराम और सुदामा, कृष्ण भगवान, बलराम और सुदामा ने उज्जैन में जो ये संदीपनी ऋषि का आश्रम है, यहां पर 64 दिन में रह के 64 प्रकार की शिक्षाओं का ग्रहण किया था, ठीक है। 64 प्रकार की शिक्षाओं का ग्रहण किया था, यानी कृष्ण भगवान ने शिक्षा ली थी सबसे पहले। अब अपने मध्य प्रदेश में भी हम छोटे छोटे बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम राइज स्कूल का नाम बदल के क्या कर दिया, संदीपनी विद्यालय, और सागर में संदीपनी विद्यालय का उद्घाटन होगा, ठीक है। तो ये आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो ये कुछ अपडेट थे आपके आज के लिए। यदि अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारा विद्या सेतु ऐप जो है आप सभी के साथ की वजह से आ चुका है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, इंस्टॉल कीजिए और रेटिंग देना जरूर भूलना, क्योंकि अच्छी पॉजिटिविटी बढ़ेगी तभी तो नेगेटिविटी पता ही नहीं चलेगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन या फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ मिल जाएगी, फ्री डेली क्विजेस मिल जाएगी, और भी पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, हर संडे को आपका रात को 8 बजे फ्री टेस्ट होता है। कहाँ होगा, फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन, या इसका नाम बदल जाए तो फ्री टेस्ट सीरीज के नाम से आपको मिल जाएगा, तो वो फ्री में है सभी स्टूडेंट के लिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। साथ ही साथ हमारे पेड कोर्सेस और टेस्ट सीरीज भी आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, अच्छी आपको क्वालिटी लगती है तो। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।